अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो ये सी एस एस 2021 का दे रहे हैं और आगे भी 2022 में जो देंगे उन लोगों के लिए स्पेशल ये मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सी बेसिकली मिथ्स हैं और कुछ रियलिटीज़ हैं जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती हैं बेसिक स्टूडेंट्स में जो अभी सी एस एस की तैयारी करने लगे हैं या कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, मिथ्स क्यों क्रिएट होती हैं। बेसिकली ये यूनिवर्सिटियाँ फिर आगे अकेडमियाँ जो सी एस एस की तैयारियाँ कराती हैं, ये अकेडमीज जो थी हैं गलत तरफ आपको लेके जाती हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी यूट्यूब का ये वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था सी एस एस के बारे में, तो तरह तरह के लोग हकीम यहाँ पे भी आए हुए हैं। तो कईयों ने लिखा हुआ है कि 15 दिन में सी एस एस को क्लियर करें, सी एस एस करके आपको कितने पैसे मिलेंगे, सी एस एस के बाद आपकी तनख्वाह क्या होगी। तो ऐसी बेफजूल बातें, और बहुत से मेंटर बने हुए हैं और कई टीचर जिन्होंने खुद 3-3 दफ़ा सी एस एस फेल किया और आपको आके मशवरे दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि सी एस एस की अगर आपने मेंटरशिप लेनी है या किसी से पढ़ना है पैसे दे के, तो बजाय आप अकेडमियों में जाएं। क्योंकि पहली बात तो मैं मशवरा ये देता हूँ कि अक्सर लोग जो सी एस एस क्लियर करते हैं वो अकेडमीज नहीं जाते। जो जाते हैं तो अगर आपने जाना है तो वो आपने सिर्फ थोड़ी सी हेल्प लेने, गाइडलाइंस लेने, मेंटरशिप लेने जाना है। और वो भी ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप किसी सी एस एस ऑफिसर से मेंटरशिप लें। उसकी वजह है क्योंकि वो उसमें से गुजरा है, उसको उस चीज़ का पता है, उसको उसके लूप होल्स का पता है, उसको उसके पता है कि इसमें क्या ब्रीकी क्या नहीं। तो अब मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ कि असल बात जो थी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ से हमने शुरू करना है। कि सी एस एस की एक बच्चे ने सोचा कि मैंने सी एस एस देना, नया नया यूनिवर्सिटी से निकला। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आ जाती है सब्जेक्ट सिलेक्शन की। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बहुत सी मिथ्स आई थी कि भाई 6 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 600 नंबर है, और 6 ऑप्शनल जो थे हैं जिसमें आपने सेलेक्ट खुद करना है, उसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो उन्होंने डिग्री में पढ़ा होता है। वो समझते हैं कि ये हमने पढ़ा है तो यही एज इट इज़ आगे आ जाना तो हम उठा लें। ये एक बहुत बड़ी गलती है। फ़र्क करें, एक बच्चे ने इंजीनियर बना, उसने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, वो मैथ्स फिजिक्स उठा लेगा। अब मैथ्स फिजिक्स ये नहीं कि वो टारगेट करते हैं, मैथ्स फिजिक्स आपके उस लेवल की नहीं है जो आपने डिग्री में पढ़ी है 4 साल की। अगर तो आपने मास्टर की है, पीएचडी की है मैथ्स फिजिक्स में, और अगर आपने उसमें बहुत महारत हासिल है, क्योंकि मैथ्स के भी 2 पार्ट हैं, फिजिक्स के भी 2 पार्ट हैं, फिजिक्स 1 है, फिजिक्स 2, एक मैकेनिकल की है, एक इलेक्ट्रिकल की है। अगर आपको दोनों पार्ट्स आते हैं और आप अच्छे खासे प्रोफेसर टाइप आदमी हैं तो फिर तो आप उठाएं। अगर आपने सिंपल एक इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और आप एक पार्ट फिजिक्स का पढ़ के आ गए और आप फिजिक्स उठा लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये मैं क्लियर करने लगा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो उठाएं। अब मिसाल के तौर पर वो लोग वो उठा लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं उठाते। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट जो है वो उठाना बहुत ज़रूरी है सी एस एस करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वो एक तो आपके उस कोनी चीज़ को कवर करता है, वो आपके ऑन द होल सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं ना वो सारों को ओवरलैप करता है। वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी जाता है, करंट अफेयर्स में भी जाता है, वो सब जनरल नॉलेज। इंटरनेशनल अफेयर जो है वो सबसे बेहतरीन, मतलब उसके साथ इंटरनेशनल लॉ उठा लेते हैं लोग, वो ठीक है, फिर वो भी उसमें साथ। तो ये बात करने का मकसद था कि सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है आपने एज इट इज़ वही उठा लेनी। दूसरी जो मिथ मैं पहले जो थी ना, मोटी मोटी मिथें जो थी ना वो ज़रा दूर करूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी सी एस एस करना है तो जी 1 साल, एक बंदा मुझे मिला, उसने वाकफ़ है, उसने मुझे कहा जी सी एस एस करना था तो मैंने अपने आप को 1 साल कमरे में बंद कर लिया। मेरा खाना भी बाहर आता था, मैं उठाता था कमरे में आ जाता था, मेरे कमरे में किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। मैं 1 साल कमरे में बंद रहा, पढ़ता रहा। 1 साल बाद नतीजा क्या आया, फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, प्रेसी में। दूसरी बार सी एस किया, 1.5 साल कमरे में बंद रहा, नतीजा क्या आया, ऐसे में फेल हो गए। नंबर उसके अच्छे खासे। अब बात क्या है, नंबर भी अच्छे खासे, फेल हो रहा है, कमरे में बंद है। पहली बात तो ये कि कमरे में बंद नहीं होना, ये मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। सी एस एस जो है करने से पहले सबसे पहले तो आप अपना तजिया करें कि आप इस लेवल के हैं कि नहीं हैं। क्योंकि बहुत से लोग, अब ये मेरी एक मैं हैरान कौन मतलब स्टैट है ये कि 38,000 बच्चों ने सी एस एस में पीर हुए, ये जो लास्ट टाइम हुआ, उसमें से सिर्फ 200 बच्चा पास हुआ, 200-250, इतनी रेशो है। 37,800 बच्चा फेल हुआ है। और एफ पी एस सी ने ये करना ही करना है, आप जो भी करें। आप हमें 50,000 बच्चा लेके चले जाएं, बेशक 1,000,000 बच्चा लेके चले जाएं, उन्होंने 200 नहीं तो 300 बच्चा पास करना, 400 पास करना, क्योंकि उन्होंने बाद में इंटरव्यू लेने होते हैं, वो अपनी आसानी भी देखते हैं। और ये होता है, ऐसे होता है।
अब बात ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों का टाइम क्यों ज़ाया करेंगे किसी से? पहले तो अपना तजिया करें कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, क्योंकि बैकग्राउंड मैटर करता है। जो मैं सही बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड मैटर करता है। आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, आपकी ग्रामर ठीक है, आपकी वोकेबलरी ठीक है, सिंपल हो बेशक, ज़्यादा मुश्किल वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं है। मैं भी क्लियर कर दूँ, टीचर जो चेक करते हैं पेपर वो भी हमारे नॉर्मल टीचर हैं, ठीक है, वोकेबलरी सिंपल, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश हो। अब प्रॉपर इंग्लिश के साथ आपने जो है वो इसकी तैयारी शुरू करनी, लेकिन ये पहले आपने तजिया करना आपकी इंग्लिश ठीक है, ग्रामर ठीक है, वोकेबलरी ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं है तो पहली बात तो यही मशवरा है कि आप इसको ना करें। और अगर आप कहते हैं नहीं मैंने करना ही करना है, मेरा ये मेरा ये, तो फिर अपने 2-3 साल इंग्लिश पे लगाएं। क्योंकि वैसे तो CSS करने के लिए मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने काफ़ी होते हैं, जो कि लोगों ने की। इस दफ़ा जो पिछले 2018 में जो टॉपर थी उसने भी 3 महीने के अंदर CSS की तैयारी की। क्यों? उनका बैकग्राउंड बना था, उनकी इंग्लिश ठीक थी, उनका नॉलेज ठीक था, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। उन्होंने उसकी सिर्फ उन्होंने रास्ता देखा कि किस तरीके से इसको करना। अच्छा, बहुत से लोग एक बात करते हैं कि CSS स्मार्ट स्टडी का नाम है। बिल्कुल ठीक बात करते हैं, लेकिन क्लियर नहीं करते कि ये स्मार्ट स्टडी क्या है। वो कई लोग तो बेचारे बहुत मासूम होते हैं, वो समझते हैं शायद पहले स्मार्ट होना है, 18 किलो वजन कम करना है, फिर शायद स्मार्ट स्टडी होनी। तो वजन नहीं कम करना, स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि भाई अगर आपके पास एक सिलेबस है, 12 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, उसका FPSC ने सिलेबस दिया है, आपने वो सिलेबस पकड़ना है, उस पर जाके आपने फोकस करना है, आपने इधर उधर नहीं भागना। मिसाल के तौर पे CSS जो ये करते हैं, 1 साल कमरे में बंद रहते हैं, ये रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, और इसी भी सारा जोर होता है। वो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज तो पास कर जाते हैं, लेकिन वो ऐसे में फ़र्क, प्रेसी में फ़र्क, या फिर वो उधर से इंटरनेशनल रिलेशन। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट करें कि किसको कितना टाइम, आपकी अपनी सूरत हाल के हिसाब से। दूसरा ये कि स्मार्ट स्टडी करें, सिलेबस से बाहर ना जाएं, जितना सिलेबस उन्होंने दिया आप उस पर रहें ना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि दत्थे किताबों के लिए माँ बाप के 20-20 हज़ार रुपया खर्चा दें और किताबें लें। CSS में आपको एक बात बताऊँ, मेरे छोटे भाई ने किया, उसने इंटरनेट से पढ़ के CSS दिए, किताब ही नहीं खरीदी, इंटरनेट पे आजकल सारा कुछ, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने क्लियर किया, और कितनी देर में, 5 मंथ में तैयारी की, 5 मंथ में तैयारी की, क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे सब्जेक्ट, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में गया। और ये भी मैं बता दूं कि वो जॉब के साथ उसने किया, जॉब से मुराद के 9 to 5 जॉब, और जॉब के बाद आके पढ़ता था। अब इस सूरत हाल में उसने पढ़ के 4 से 5 महीने में CSS को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में गया। तो आप मुझे बताएं, वो जो लोग कहते हैं 3-3 साल पढ़ना पड़ता है, तो ठीक है, लोगों में फ़र्क होता है, माइंड का, कैलिबर का, हर चीज़ का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टाइम ज़ाया करीजिए। क्योंकि मुल्क की हालात आ गए हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, CSS के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगियों के 10-10 साल ज़ाया कर देते हैं। तो पहले तो अगर आपने बहुत शौक है तो अपनी इंग्लिश पे तवज्जो दें। और दूसरी बात ये कि मैं आपको सारी बातें बताऊंगा आगे आहिस्ता आहिस्ता कि टेक्निक्स क्या हैं पेपर पास करने की और किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता। पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन पे हम बात कर रहे थे। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने जो सी करनी है वो ये देखना है कि वो सब्जेक्ट उठाना जिसमें आपकी महारत है या जो आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो डिग्री में उठाया, डिग्री वाला सब्जेक्ट वैसे नहीं आएगा, फिजिक्स वैसे नहीं आएगी, मैथ्स वैसे नहीं आएगी, स्टैट वैसे नहीं आएगी। और तीसरी बात, वो कहते हैं जी कि टारगेट होते हैं सब्जेक्ट्स, होते हैं टारगेट्स। वो कैसे होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ये भी कोई आपको नहीं बताएगा कि सब्जेक्ट कौन सा टारगेट होता है। आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, ये गौर से सुने, ये हकीकत बात है। हर साल CSS वाले, FPSC वाले वो सब्जेक्ट टारगेट करते हैं। अब अगर उन्होंने मेरी ये वीडियो देख ली तो उन्होंने मुझे ही टारगेट कर देना पकड़ के। वो सब्जेक्ट टारगेट करते हैं, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट टारगेट कर देना कि जो अकेडमीज पढ़ाती ज़्यादा जोर देती। मतलब अब 1 साल का CSS आ रहा, फर्ज करें 2021 का, 2021 के सेशन में जो बड़ी टॉप 3-5 अकेडमीज़ हैं, उन्होंने जिस सब्जेक्ट पे जोर दिया है ना कि यार ये करो इस दफ़ा ये सब्जेक्ट है, ये इसकी तैयारी करो, ये पढ़ाओ, और जिस पे उन्होंने फोकस किया है और जिस पे उन्होंने शर्त लगाई है कि इसको कुछ नहीं होने वाला, उस सब्जेक्ट की खबर FPSC को पहुंचती है, वो टारगेट हो जाता है। वो बेशक हिस्ट्री ऑफ यूएस हो, बेशक इंटरनेशनल रिलेशन हो, जो भी हो, वो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में से टारगेट हो जाता है। ये मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, और ये अपने से नहीं बता रहा, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। ये FPSC वो सब्जेक्ट को टारगेट करती है। तो आपने ये देखना है अकेडमी, तो बेसिकली अकेडमी जाना कोई इतनी फ़ायदे की बात नहीं है। अकेडमी में जाके आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन कर ली, उसके बाद भाई पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक होती है, सारा कुछ, ये भी सारी मैं आपको बातें बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो हकीकत है, जिस पे, क्योंकि मैंने खुद अपने भाई को टोटल
मतलब उसके साथ सपोर्ट की, उसने मेंटरशिप दी और सारा उसका। और जब वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ तो हमने हर चीज़ पे गौर किया कि यार CSS करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, और लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्यों इतने 98% बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, क्यों एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ के और पढ़ते साथ ही डिग्री लेके 4 महीने बाद CSS क्यों नहीं क्लियर कर सकता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसके जो थे ना हज़ार हज़ार बच्चा पेपर देता है और 18-19 पास होता है, वो बाकी जो 900 उन बड़ी यूनिवर्सिटियों का टॉप यूनिवर्सिटी वो भी फेल होता है। तो बजाय इसके कि आप टाइम ज़ाया करें, लाइफ पहले प्रीशियस है और टाइम आपके पास नहीं है, तो आपको हकीकत का पता होना चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी की जब मैं बात कर रहा था कि स्मार्ट स्टडी क्या करनी, सिलेबस से इधर उधर नहीं होना, तरीके याद नहीं सिर्फ करनी। लोग तरीके याद करके बैठ जाते हैं, सारी दुनिया के तरीके उनको याद होंगे, किस टाइम क्या हुआ किस टाइम क्या हुआ, लेकिन पेपर जाते वक्त उनको कुछ पता नहीं होगा सिवाय तरीकों के। तो बात ये मैं बार बार कर रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी, यानी कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, टाइम कम लगाएं और चीज़ ज़्यादा आपको हासिल हो, यानी कि जो उन्होंने सिलेबस में दिया है वो देखें गौर से, उसको फिर उस हिसाब से आप लेके चलें साथ अपने, ठीक है। इधर उधर ना भागें, अखबारें ना सिर्फ पढ़ें, आर्टिकल ना सिर्फ पढ़ें, जनरल नॉलेज ना सिर्फ इकट्ठा करते रहें। लोग जनरल नॉलेज करके तो CSS देने चल जाते हैं, CSS जनरल नॉलेज नहीं है। जनरल नॉलेज का तो मैं एक मिसाल देता हूँ, 120 नंबर है, 40-40 नंबर लेके 120 नंबर लेके पास करना है। 3 सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल नॉलेज। ये 3 जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं, इन तीनों के 300 नंबर हैं और तीनों में कलेक्टिवली 120 नंबर लेने हैं। मतलब आप 2 में 50-50 लेने हैं, 1 में 20 लेने हैं आपके हुए थे। तो क्योंकि पहले तो आपने पास करने का सोचना है, टॉप तो बाद में करना है, क्योंकि इंटरव्यू भी बड़ा मैटर करता है। क्योंकि आपके नंबर बेशक 600 हैं या 700 हैं, इंटरव्यू अगर आपका अच्छा हो गया, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो मे भी आपको वो टॉप 10 पोजीशन में भेज दें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो सा है वो न पास करना CSS। अब कई लोग क्या करते हैं, ये बहुत गलती होती है कि एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे दिया, 2-4 पे ज़्यादा जोर दे दिया, ऐसे पास कर लिए, प्रेसी पास कर ली, बड़े अच्छे नंबर ले लिए। ऐसी मिसालें हैं कि 700 से ऊपर नंबर है और एक सब्जेक्ट फेल कर दिए, फ़ायदा क्या। उससे अच्छा वो बंदा है जिसने 625 नंबर लिए और CSS क्लियर कर गया और आगे इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके तो वो PAS और PSP में चला गया, ये भी होता है। तो ये है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी पे सबसे पहले फोकस करें, लोगों की मिस से बाहर आएँ। एकेडमी, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिसमें अपने भाई की बात कर रहा हूँ, उसने CSS किया और उसने अकेडमी नहीं ज्वाइन की, बिल्कुल अकेडमी ज्वाइन नहीं की। अब आप देखें ये अकेडमी वाले कितने पैसे ले रहे हैं, CSS टॉपर, उसने अकेडमी ज्वाइन नहीं की, ठीक है। एक बच्चा एक अकेडमी में एक मॉक टेस्ट देने चले जाए, मॉक एग्जाम देने चले जाए, या एक कोई क्लास गलती से ले ले या कोई मॉक इंटरव्यू दे दे, तो जब CSS रिजल्ट में वो पास होता है या टॉप करता है तो उसकी तस्वीरें लगा देते हैं कि ये देखें जी हम, लेकिन गलत गाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये अंदर की बात आ रहा हूँ। बड़ी से बड़ी अकेडमी है इस्लामाबाद की, नंबर 1 अकेडमी, वहाँ पे CSS की जो ऐसे आप दे के आते हैं मॉक एग्जाम, वो एक लड़का एक दफ़ा गया, चक्कर लगना हुआ, तो वहाँ पे वो बंदा चेक कर रहा था। वो बंदा पता कौन था, जिसने खुद 3 दफ़ा CSS फेल किए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस बंदे ने 3 दफ़ा CSS फेल किया है, वो बंदा एक इस्लामाबाद की नंबर 1 अकेडमी, जो नंबर 1 सोचना कौन सी है, नंबर 1 अकेडमी इस्लामाबाद की, वहाँ पे बैठ के CSS के एग्ज़ाम चेक कर रहा है, ऐसे के मॉक एग्ज़ाम, जिस पे आपने एक पर्चे का 1000 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने मेंटरशिप लेनी है और आप पढ़ने के काबिल हैं और आप चाहते हैं कि CSS करें, तो आप मेंटरशिप CSS स्टूडेंट से लें। अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, इंस्टाग्राम का DM कर मुझे कर दें, तो मैं आपको फॉरेन सर्विस के ऑफिसर से मेंटरशिप ले दूँगा। मैंने आपको बताया कि ये मेंटरशिप उससे लेनी चाहिए जिसको कुछ नो हाउ है, जो उस रास्ते से गुजरा है, वो नहीं जो उस रास्ते से गुजरा तो है लेकिन फेल होके गुजरा है, ठीक है। अब ये जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं अकेडमियों में इंग्लिश या जो भी, ये खुद यकीन करें CSS में फेल होके बैठे होते हैं और आपको खुल के नहीं बताते, आधी पिछे दबी बातें बताते हैं। खुल के बताओ भाई CSS कैसे करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे चुनिंदा चुनिंदा बातें, CSS करना सबसे पहले सफाई होनी चाहिए पेपर की। ऐसे पेपर करने के साफ सुथरा पेपर, मैंने ऐसे पेपर्स देखे हैं लोगों के, मतलब वो काटा हुआ है, गंद मारा हुआ है, लाइनें लगी हों। यानी कि मैं इसको ये मिसाल देता हूँ कि जिस तरह स्कूल में लड़कियाँ पेपर दे के आती थी ना, खूबसूरत और बड़ा प्यारा, वो कहते हैं फूल बूटे बना के, उस तरह के पेपर के, ऐसा पेपर के एग्जामिनर आपका पेपर फ्रेम करने को दिल करे, खूबसूरत पेपर हो। क्यों? क्योंकि इतने पेपर होते हैं एग्जामिनर के सामने, जब साफ पेपर आता है तो वो क्या शुक्र करता है कि साफ पेपर आया। दूसरा, प्रॉपर इंग्लिश हो, गंदी इंग्लिश नहीं, मतलब स्लैंग इंग्लिश नहीं। दूसरी बात कि मुश्किल वोकैबलरी नहीं, ये मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड के बच्चों ने CSS फेल किया, मुश्किल वोकैबलरी नहीं, सिंपल इंग्लिश, सिंपल, साफ सुथरा, सादा। और अब ऐसे के पेपर की मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। ओवरऑल तो सफाई सब में देनी है, लेकिन ऐसे में कोई भी टॉपिक चूज़ करें
तो उसके आपने नेगेटिव नहीं जाना। बेशक आपका ज़हन वैसे, आपने अपने ज़हन के हिसाब से नहीं जाना, आपने जाना है मुल्क के ज़हन के हिसाब से, एग्जामिनर के ज़हन के हिसाब से। मतलब फैमिलिज्म आ गया तो कई लोगों ने फैमिलिज्म के खिलाफ लिख दिया कि मेरा ज़हन है, लेकिन वो यही देखते हैं, उन्होंने कहना है जी फैमिलिज्म के खिलाफ लिख दिया, नहीं ये लिबरल नहीं है आदमी। लिबरल आपने लिबरल रहना है, CSS है लिबरल का नाम। पॉजिटिव 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 शो कराना, मेरे से बड़ा पॉजिटिव ही कोई नहीं। मैं दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी हूँ। ऐसे में आपने पॉजिटिव लिख देना अगर कोई टॉपिक ऐसा है, ठीक है। उसके अलावा आपने सफाई का ख्याल रखना, उसके अलावा आपने ये हाशिया शाशिया सफाई ये सारा प्रॉपर इंग्लिश में लिखना, ठीक है। आउटलाइन एवरीथिंग कंक्लूजन तक, वो कहीं से भी पढ़ सकता है। कंक्लूजन हो गया, आउटलाइन हो गई, सब कुछ साफ सुथरा। क्योंकि ये बेसिक गलतियाँ, आगे मैं आपको मेन बातें बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक गलतियाँ हैं। लोग सफाई नहीं का ख्याल नहीं रखते, लोग साइडों पे लाइनें नहीं लगाते। आप समझेंगे कि ये चीज़ क्या ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका पर्चा ऐसे होना चाहिए कि एग्जामिनर आपका द्वार पर टांगे। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी इंग्लिश ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका पर्चा साफ नहीं है और आप पास हो गए, इसके बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, अगर आपका पर्चा साफ है, इंग्लिश साफ है, इंग्लिश ठीक है, तो आपका ऐसे कम भी होगा किसी और से तो आप पास हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो ये मिथ्स पहले क्लियर करें। ये वीडियो अब देखें लंबी होती जा रही है, इसको अगले पार्ट में करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं। तो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें। उसकी वजह है कि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन दबाना चाहिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को पता लगे और मैं आपको हर चीज़ गाइड करूँगा। और अगर किसी ने CSS की तैयारी करनी है, सही मानों में दिल से करनी है, तो मुझे, मैं नीचे लिंक देता हूँ, इंस्टाग्राम पे DM करें या नीचे यूट्यूब के इसी चैनल पे बेशक कमेंट्स कर दें, मैं रब्ता कर लूँगा। तो मैं आपको CSS मेंटरशिप, CSS ऑफिसर से करवाऊँगा, और जो सही मेंटरशिप होगी, जिसने खुद CSS फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की है, जो आपको सही बात बताएगा ऐसे की, प्रेसी की, करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, जो आपको अंदर की गुर बताएगा कि CSS क्लियर कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं आप कंटिन्यू करूँगा। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।